रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई और ये माना जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। हालांकि क्रेमलिन ने खबर का खंडन किया है, लेकिन खबर की सुर्खियों में आने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेट्स्क को तेज कर दिया। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन ने समझौते से पहले यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीति बनाई है। ट्रंप की जीत के साथ ही जैसी आशंका यूरोप के देशों और अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने जताई थी, वो अब सच होने की तरफ बढ़ती दिख रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत भी हुई। 10 नवंबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच समाधान पर भी चर्चा की गई। तो क्या यूक्रेन युद्ध विराम का ब्लूप्रिंट पुतिन और ट्रंप के बीच तय हो चुका है? इस बातचीत के बाद ही यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने कुरोखोवे के मोर्चे पर FAB-1500 बम से हमला किया। इसके साथ ही रूस के 8 Tu-95 बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और बम से हमले किए। रूसी सेना ने एक बार फिर ओडेसा पर बारूद बरसाए। कीव पर हमलों की आशंका से लोगों को अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण तक लेनी पड़ी। वहीं रूस के हमलों में एक नागरिक की मौत भी हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिकोलेव में रूस के ड्रोन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और एक नागरिक गंभीर रूप से घायल बताया गया। दरअसल माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रंप युद्ध विराम का मसौदा सार्वजनिक कर सकते हैं। पोलैंड सरकार की रिपोर्ट है कि ट्रंप 20 जनवरी से पहले ही अपने यूक्रेन प्लान का ऐलान करने वाले हैं। इस शांति प्रस्ताव के सार्वजनिक होने से पहले ही पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेट्स्क को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है, यानी पूरे डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा जमाना, ताकि शांति वार्ता डील में यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। रूसी सेना ने इसी क्रम में कोराखोवो पर हमले तेज कर दिए। इस यूक्रेन जंग का नया बाखमुत कहा जा रहा है। बाखमुत की जंग करीब 8 महीने चली थी। इसमें यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा जवान मारे गए थे। अंत में रूस ने यह शहर जीत लिया था। रूसी सेना ने इसी तरह से इस शहर को 3 तरफ से घेर लिया है। डोनेट्स्क के इस शहर से रूसी सेना बस 3 किलोमीटर ही दूर है। वहीं सभी लोग अब ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। बचे हुए लोग अपार्टमेंट के बेसमेंट में दिन काट रहे हैं। नागरिक सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। वहीं बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात 13 नवंबर को होनी है। बाइडेन इस औपचारिक मुलाकात में यूक्रेन को मदद जारी रखने का मुद्दा उठाएंगे। बाइडेन की कोशिश है कि यूएस कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर सहमत किया जाए। बाइडेन का मानना है कि यूक्रेन को मदद बंद हुई तो यूरोप में अस्थिरता बढ़ जाएगी। अमेरिका के इस कदम से रूस के पड़ोसी नाटो देश भी भड़क सकते हैं और इससे नाटो एकता पर इसका बुरा असर भी पड़ेगा। यानी साफ है, पुतिन और ट्रंप मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे यूक्रेन के लिए कोई संकट जरूर आ सकता है।